बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हकीम नज़ीर अहमद चौधरी हमदर्द से दवाखाना चूनिया मानसेरा तिबिया कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा जो सीरीज़ चल रही है वो फिजियालॉजी के ऊपर चल रही है। साल अव्वल का जो सिलेबस है फाज़िल तिब वल जुराहत, नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद और तमाम तिबिया कॉलेज के अंदर इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है। तो फिजियालॉजी के ऊपर हम बात करेंगे। इसका एक नया लेक्चर जो है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और इसका कुछ हिस्सा जो है वो एनाटॉमी तशरीहुल अब्दान साल अव्वल में भी पाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे खुलिया या सेल की। खुलिया या सेल जो है ये आप ऐसा समझें कि जैसे इमारत के लिए, बिल्डिंग के लिए ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही सेल जो है उससे ह्यूमन बॉडी जो है वो बनती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ कि सेल जो खुलिया है इससे टिश्यूज़ बनते हैं जिसको हम बाफ्त कहते हैं, और इन टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं जिनको हम अज़ा कहते हैं, और उन ऑर्गन से फिर जिस्म बनता है। तो लिहाजा सेल वो बुनियादी चीज़ है, खुलिया वो बुनियादी चीज़ है जिससे इंसान की जो बॉडी है वो बनती है। सेल या खुलिया तमाम जानदारों में पाया जाता है, हत्ता कि नबातात के अंदर भी पाया जाता है। इंसानी जिस्म में लातादाद सेल होते हैं। अगर हम बात करें इनकी इकसाम की तो इसकी कई इकसाम्स हैं। जितनी किस्म के हमारे ऑर्गन हैं उतनी ही किस्म के सेल जो है वो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। हम इसको वन बाय वन जो है वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्स जो हैं वो कलर के लिहाज से जो हमारी बॉडी में सबसे पहले तिब में जो तशखीस किए गए वो क्या थे, और आम तौर पर जब हम सीबीसी रिपोर्ट करवाते हैं तो वो सेल्स जो हैं उनकी तादाद जो है वो हमें क्या बताती है। देखिए नाजरीन, सेल या खुलिया जो है ये सुर्ख रंग के ज़रात भी होते हैं, सफ़ेद कलर या बे कलर ज़रात भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, और इसके अलावा जो है वो हमारी बॉडी के अंदर यानी हमारी जो शरियाने या वरीदे हैं उनके अंदर एक सियाल मादा जो है वो भी हरकत करता है। तो आप समझ लें कि सेल जो है या खुलिया जो है वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस यानी ग़ज़ा मुहैया करता है तमाम ऑर्गन्स को, और तमाम ऑर्गन्स का जो फुजला है उसको भी निकालने में मदद करता है। अगर हम बात करें रेड सेल की तो हमारी बॉडी में वो सेल जिनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो रेड सेल कहलाते हैं। अगर इसका खुर्दबीनी मुआयना किया जाए तो ये सुर्ख कलर के होते हैं, और हमारे जिस्म के अंदर जो सुर्खी है, हमारे खून के अंदर जो सुर्खी है वो हीमोग्लोबिन की वजह से है और रेड सेल की वजह से है। हमारी बॉडी के ऊपर जो रेड सुर्खी नज़र हमें आती है ये भी हीमोग्लोबिन की वजह से है। हीमोग्लोबिन सेल यानी रेड सेल जो हैं ये पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को मुहैया करते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस लंग्स की तरफ लेके आते हैं। यानी आप ये कह लें कि हमारे पूरे जिस्म में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रेड सेल यानी सुर्ख खुलियात करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स यानी जो ग़ज़ा है उसको भी फराहम करते हैं। तो ये है जी रेड सेल। और खून में सियाल मादा जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मकदार में रेड सेल पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर वाइट सेल जिनको कहा जाता है यानी सफ़ेद कलर के सेल्स या बे रंग के सेल्स, ये भी हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। सफ़ेद सेल्स या वाइट जो सेल्स हैं ये भी खुलिये की एक किस्म है। इसको हमारी बॉडी के अंदर एज अ इम्यूनिटी इस्तेमाल किया जाता है, हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है, और ये जो सेल्स हैं ये बतौर सिक्योरिटी गार्ड या बतौर हिफाजती सिपाही हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं, और इन्फेक्शन या फिर वो गैर ज़रूरी जो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या वायरस आते हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ते हैं
उनको ये मारते हैं। इसी वजह से जब हम अपनी सीबीसी की रिपोर्ट करवाते हैं कंप्लीट ब्लड सेल्स की, तो उसमें अगर वाइट सेल बढ़ते हैं तो डॉक्टर ये डायग्नोज करता है कि बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन को इन्फेक्शन है। तो लिहाजा वाइट सेल ऑटो इम्यून सिस्टम के तहत जब खुदा न खास्ता आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो इनकी तादाद खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कई दफ़ा मरीज़ों की भी वाइट सेल बढ़ जाते हैं। यानी यहाँ से अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी जो डिजीज़ हैं उसकी वजह से भी ब्लड सेल बढ़ जाते हैं। इनके बढ़ने की कई और वजूहात भी हो सकती हैं, आपके खाने पीने का निज़ाम। और अगर हम बात करें कि प्लेटलेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्लेटलेट्स भी हमारे खून यानी सियाल जो मादा मूव कर रहा है आपके शरियानों या वरीदों के अंदर, उसमें पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स खून को गाढ़ा करते हैं और खून को लीकेज होने से रोकते हैं। और प्लेटलेट्स वहाँ पर फ़ौरन पहुँचते हैं जहाँ पे किसी किस्म का अंदरूनी तौर पर कट लग जाता है। यानी आप ये कह लें कि प्लेटलेट्स खून को संभालते हैं, उसको लीक नहीं होने देते और बॉडी से निकलने नहीं देते। तो ये तो था जी वाइट सेल, रेड सेल और प्लेटलेट्स। अगर इनकी आगे बात की जाए तो बहुत लंबी चौड़ी इसके ऊपर बात की जा सकती है कि कौन से मरीज़ हैं जिनमें रेड सेल बढ़ते हैं या फिर कौन से मरीज़ हैं जिनमें रेड सेल कम होते हैं। जैसे एनीमिया है, खून की कमी है, उसमें क्या होता है, उसमें रेड सेल कम हो जाते हैं। वजह के ऊपर जाएं तो वजह आपकी सफरा की ज़्यादती हो सकती है, सुदा की ज़्यादती हो सकती है, या फिर किसी ऑर्गन का काम ना करना हो सकता है। अगर हम बात करें कि ये वाइट सेल, रेड सेल और प्लेटलेट्स पैदा कहाँ पे होते हैं, तो जो नई रिसर्च है उसके मुताबिक बोन मैरो के अंदर ये पैदा होते हैं। अब आते हैं कि सेल्स जो हैं उनकी इकसाम कौन कौन सी हैं। अगर हम बात करें कि हमारे दिमाग के लिए नर्व सेल्स होते हैं, हमारे मसल्स के लिए जो है वो मस्कुलर सेल्स होते हैं, हमारे जिगर के लिए एपिथेलियल सेल्स होते हैं, और जो हमारी हड्डियां या बाकी रबात हैं उनके लिए कनेक्टिव सेल्स जो हैं वो होते हैं। अगर हम बात करें कि क्या सेल्स की और भी तादाद है, जी हाँ, और भी तादाद है। अगर हम खुलिये की बात करें तो एग या अंडे को भी खुलिया कहा जाता है और वो भी एक सेल है। तो लिहाजा यहाँ पे बहुत थोड़ी जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत थोड़ी है, लेकिन अगर इसके ऊपर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होगा। सेल्स की जो थ्योरी है वो आप कहीं से भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक्स सेल्स के हवाले से इंफॉर्मेशन है फर्स्ट ईयर की जो सिलेबस है उसमें जो है वो आपको मैंने बता दिया है। अब सेल्स के बाद जो अगली चीज़ है वो टिश्यूज़ हैं। तो आप समझें कि सेल्स जब मिलते हैं तो मिलकर टिश्यूज़ की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। टिश्यूज़ आपकी डिफरेंट टाइप में होते हैं और वो 4 टाइप्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। नर्वस टिश्यूज़ यानी निज़ाम असबी, आपका जितना भी ये हुक्म रसां या फिर पैगाम रसां असाब हैं वो सारे नर्वस सिस्टम के तहत जितने भी सेल्स हैं उनको हम असबी सेल्स कह सकते हैं, और उन असबी सेल से असबी खुलिये जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं टिश्यूज़ के अंदर। तो लिहाजा यहाँ पे आपका वो टिश्यूज़ बन जाते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें मस्कुलर टिश्यूज़ की, तो आपके मसल्स जो हैं वो मस्कुलर सेल से कन्वर्ट होकर मस्कुलर टिश्यूज़ की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, जैसा कि दिल और बाकी जगहों पे जो मसल्स हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यूज़ की, तो जिगर, निज़ाम जिगर और ग्लाइंड सिस्टम पूरे का पूरा एपिथेलियल टिश्यूज़ से बनता है, और ये जो सेल्स हैं ये आपके एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो इसको मिलकर एपिथेलियल टिश्यूज़ को बनाते हैं। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज़ जैसे हड्डियां हैं ये भी आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। तो लिहाजा 4 किस्म के जो टिश्यूज़ हैं वो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। इनकी भी डिटेल अगर हम चलें तो मज़ीद इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं ऑर्गन यानी अज़ा। तो ये जो टिश्यूज़ हैं
ये मिलकर आपके ऑर्गन यानी एज़ा जो हैं वो बनाते हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर आपका लीवर बनता है, मस्कुलर टिश्यू से दिल बनता है, नर्वस टिश्यूज जो है वो दिमाग बनाता है, और पूरा एक निज़ाम है उसका। जैसे अगर हम बात करें ग्लैंड्स के हवाले से, तो कुछ जो हमारे ग्लैंड्स हैं यानी गदद हैं, यानी जिगर के जो अंडर काम करते हैं, वो जिस्म के अंदर चीज़ों को रखते हैं और कुछ उसको बाहर निकालते हैं, तो जिसका नाम गददे जाज़बा और गददे नाकला कहा जाता है। इस तरह से दिमाग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो नर्वस टिश्यूज़ हैं वो भी दो किस्म के होते हैं, एक हुक्म रसां और एक पैगाम रसां। और इस तरह से अगर हम मसल्स की बात करें तो वो भी दो किस्म के होते हैं, एक अरादी उज़लात और एक गैर अरादी उज़लात। तो फिर जो कनेक्टिव टिश्यूज़ यानी इलाक़ी जो टिश्यूज़ या बाफ्तें हैं वो भी जिस्म में पाई जाती हैं। तो इसके बाद आता है जी ऑर्गन। तो ये जो टिश्यूज़ हैं इतने ही आपके जो अज़ाए रैसिया हैं यानी दिल, दिमाग, जिगर, ये इन्हीं ही बाफ्तों से, इन्हीं ही टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं, और ये सारी चीज़ें मिलकर एक जिस्म बनाती हैं जिसको हम इंसानी जिस्म कहते हैं। तो ये तो था जी आज का लेक्चर कि सेल क्या है। सेल बेसिकली आपकी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। जिस्म को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सेल मिलकर इकट्ठे होकर काम करते हैं। सेल जिस्म के अंदर रिपेयरिंग का भी काम करते हैं, फॉल्ट्स को भी निकालते हैं, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है उसको भी ठीक करते हैं, इन्फेक्शन को भी ठीक करते हैं, ग़िज़ा को भी हर जगह पे पहुँचाते हैं, और ग़िज़ा के इस्तेमाल के बाद वहाँ पे जो फुजला होता है उसको भी वापस लेके आते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। आपका नर्वस सिस्टम जो है वो भी सेल से चलता है, मस्कुलर सिस्टम जो है वो भी सेल से चलता है, और जो आपका ग्लैंड सिस्टम है वो भी सेल से चलता है, और इसके अलावा हड्डियाँ, रबात और करियाँ जो हैं वो भी सेल से चलती हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपके जिस्म का हर हिस्सा जो है वहाँ पे सेल्स मौजूद हैं, खुलियात मौजूद हैं, और हमारी जो बॉडी है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि कायनात के अंदर जितने भी जानदार हैं, चाहे वो आपके जानवर हैं, परिंदे हैं या फिर पौधे हैं, उन सब में सेल्स पाए जाते हैं। इवन के स्पर्म्स और ख़वातीन में बैज़ा जो है वो भी सेल्स हैं। अगर हम बात करें सबसे बड़ा सेल, तो शायद मुर्गी का अंडा या शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो एक कंप्लीट सेल है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा सकती है। CBC रिपोर्ट के अंदर जो है उसको किस तरह से स्टडी करना है, सेल्स को बढ़ने या कम होने से क्या मसाइल हो सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट जो है वो आपको क्या बताती है। और इन सेल्स को अगर हम बात करें कि इनमें से गुद्दी, उज़लाती और असाबी सेल्स कौन से हैं, या फिर असाबी, गुद्दी जिसको हम सुफरावी सेल्स कहते हैं वो कौन से हैं, या फिर आपके जो है वो जो रतूबात हैं, जो इखलात हैं, उनका इनके साथ इंटरलॉक क्या है, तो वो भी एक लंबा चौड़ा जो है वो बहस की जा सकती है। आज का लेक्चर यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।